द रिपब्लिक ऑफ स्टोरी टेलिंग सफलता भारत के पूर्व से क्यों आनी चाहिए दोस्तों। द रिपब्लिक ऑफ स्टोरी टेलिंग सफलता भारत के पूर्व से आनी चाहिए। फिरदौस अल हसन, अध्यक्ष फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या लिखते हैं जी? हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां एक शांत क्रांति जारी है। यह उस समय का नहीं है, यह उस तरह का नहीं है जो सुर्खियों में रहे या सोशल मीडिया पर छा जाए, बल्कि यह उस तरह का है जो सतह के नीचे गूंजता रहे। यह सब धारणाएं संपादन कक्षों में ही हो रहा है। उधर लिया एक उधार लिए गए लैपटॉप द्वारा संचालित एक्सआर लैब्स में सैन्य कक्षों में, या जहां सिलचर का एक 22 वर्षीय युवक अपनी दादी की युद्ध की यादों के बारे में एक कहानी को एनिमेट करता है। यह उन गांवों में हो रहा है जहां बच्चे अपने स्मार्टफोन पर बंगला जासूसी श्रृंखला का आनंद लेते हैं, और उन स्टूडियो में भी जहां तमिल स्क्रिप्ट को एआई द्वारा 17 भारतीय भाषाओं में डब किया जा रहा है। इस समय भारत अब कला और संस्कृति के चौराहे पर है, और एक बार फिर सड़क का यह दोहरा घर की ओर ले जाता है। एक सॉफ्ट पावर जो प्रफुल्लित होने के इंतजार में है। बहुत लंबे समय तक भारतीय सिनेमा को या तो बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस या इसके अंतर्राष्ट्रीय समारोह की स्वीकृति में मापा जाता था। यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण था। हम जिस चीज से चूक गए वह थी शांत शक्ति जो बीच में निहित थी। लोक यथार्थवाद, आदिवासी मिथक, इंडी एनिमेशन, जमीनी स्तर पर गेमिंग ऐसे रूप जो 90 के दशक में विपणन योग्य नहीं थे, लेकिन आज ऊर्जा उपार्जन के योग्य है। वर्तमान सरकार को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने इस बड़े बदलाव को जल्द महसूस किया और इस पर स्पष्टता और मजबूत इरादे के साथ इस पर काम किया। वेव 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज और वेव एक्सेलेरेटर जैसी पहले केवल नीति स्तर के संकेत नहीं है। यह घोषणा है कि भारत की रचनात्मक पूंजी अब एक राष्ट्रीय संपत्ति है, और किस्से कहानियों को सुनाना अब एक संस्कृति का एक सजावटी उत्पाद नहीं है, बल्कि कूटनीति, नवाचार और अर्थव्यवस्था का एक इंजन है। क्योंकि कहानी सुनाना अब केवल भावात्मक मुद्रा नहीं है, यह आर्थिक पूंजी बन गया है। अकेले एबीजीसी एक्सआर क्षेत्र के 2025 तक 45,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सालाना लगभग 17% की दर से बढ़ रहा है। मिथक से बाजार तक पूर्व जागृत हो राजा है। अगर अब स्पष्ट रूप से बातें करें, यदि भारत वास्तव में दुनिया के कंटेंट राजधानी बनना चाहता है, तो वह केवल
बम्बई दिल्ली केंद्रित नहीं रह सकता। वैश्विक किस्से कहानियों को कहने की अगली सफलता पूर्व और उत्तर पूर्व से आनी चाहिए, उन भूमियों से जिन्होंने लंबे समय से भारत को उसकी सबसे मौलिक साहित्यिक, संगीतमय और दार्शनिक आवाजें दी हैं। यह क्षेत्र अविकसित नहीं है, बल्कि वे कम जुड़े हैं। उनके पास कहानियों की कमी नहीं है, वे मौलिकता से भरे हैं। आओ और खांसी के मौखिक रहस्यवाद से लेकर बंगला सिनेमा के गीतात्मक यथार्थवाद तक, संथाल महाकाव्य से लेकर बोडो विज्ञान कथा रूपकों तक, ऐतिहासिक रूप से उनके पास संरचनात्मक बाजारों, किफायती उपकरणों, वितरण और सभी प्लेटफार्मों तक पहुंचने की कमी रही है। शुक्र है कि यह बदलने लगा है। आज कोलकाता इस अप्रयुक्त प्रतिभा के गलियारे के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। प्रोडक्शन के लिए तैयार स्टूडियो, प्रशिक्षित तकनीशियनों की प्रचुरता, विश्व स्तरीय पोस्ट सुविधाएं और प्रयोग के साथ विरासत को मिलाने वाली बौद्धिक संस्कृति के साथ बंगला भारत का अगला विशाल कंटेंट केंद्र बनने के लिए तैयार है। कहानी कहने से लेकर कहानी वास्तुकला तक, डिजिटल युग में कहानियां द एंड पर नहीं रुकती है, वे नए प्रारूप में शामिल होते हैं। मीम्स, गेम्स, एनिमेटेड स्पिन ऑफ्स, इमर्सिव प्रदर्शन, एआर अनुभव, कंटेंट अब एक ही तरह का नहीं है। यहाँ लगातार चलने वाला, संवादात्मक, गतिशील है, और भारत तकनीकी प्रभाव और कलात्मक शैली के अपने दुर्लभ मेल के साथ इस युग के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित है। हमारा देश ऐसे कवियों का देश है जो कोड लिखते हैं। हमारे फिल्म निर्माता पद और काव्य रचना में सोचते हैं। हमारे एनिमेटर रूपक से एल्गोरिदम का निर्माण करते हैं। रचनात्मक वर्ग पर सरकार का शांत दाव। हाल ही में स्मृति में पहली बार भारत सरकार ने केवल वाणिज्य या बुनियादी ढांचों पर, बल्कि राष्ट्रीय समता के रूप में रचनात्मकता पर बड़ा दाव लगा रही है। अनुदान, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, सह निर्माण प्लेटफार्मों और वेव जैसे आयोजनों के माध्यम से अब सबको सपने देखने का अधिकार दिया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि नेट फिक्सल पर फिल्म बनाने के लिए आपको फिल्म पारिवारिक विरासत से होने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप जोरहाट या जलपाईगुड़ी से भी हो सकते हैं? आपको अब जू के गलियारों में भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एक कहानी की जरूरत है, और एक ऐसे ढांचे को कि जो उसे आगे बढ़ाने में मददगार हो। और यहाँ एक विनयपूर्ण सुझाव है। जिस समय इस सरकार ने कूटनीति और प्रौद्योगिकी में भारत को एक सॉफ्ट पावर महाशक्ति के रूप में पुनः स्थापित किया है, अब एक कदम और आगे जाकर इन शिखर सम्मेलनों को महानगरों से आगे
लाना चाहिए। अगली बार वेव्स का आयोजन कोलकाता में हो, अगली एनिमेशन लैब की मेजबानी गुवाहाटी में हो, अगरतला में भारत का पहला आदिवासी कहानी बाजार शुरू किया जाए, क्योंकि जब इन क्षेत्रों के रचनाकार देखेंगे कि राष्ट्रीय सुर्खियां केवल कुछ लोगों के लिए ही आरक्षित नहीं है, तो वे आगे बढ़ेंगे और उसके साथ भारत का उदय होगा। हाँ, क्या दिए? एक एक दूसरी 2 रुपए के। पैमाने की संस्कृति केवल दायरा ही नहीं, लेकिन कहानी कहने के इस प्रजातंत्र को फलने फूलने के लिए हमें इस उद्योग में भी विकसित होना होगा। हमें गेट कीपिंग से लेकर मचान की ओर आगे बढ़ना होगा। कहानियों के स्वामित्व से लेकर कथाकारों को सक्षम बनाने तक ROI क्या है, यह पूछने से लेकर इस प्रतिभा को नज़रअंदाज करने का जोखिम क्या है क्वेश्चन तक, क्योंकि अगर हम अब इस कथा वास्तुकला का निर्माण नहीं करते हैं तो कोई और करेगा, और हम उस अर्थव्यवस्था में पिछड़ जाएंगे जिसका नेतृत्व हम कर सकते थे। भविष्य बहुआयामी है और यह दुनिया भर की आवाज़ों से प्रभावित होगा। वेव्स 2025 में क्रिएटर्स, कोर्स, प्रोड्यूसर्स और नीति निर्माता एकत्रित होंगे। यह इमर्सिव तकनीकी, ओरिजिनल IP और भारत की नैरेटिव नर्व को प्रदर्शन करेगा, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव इसमें नहीं है कि इसका मंचन किया गया है, बल्कि इसमें यह है कि यह संकेत देता है कि वैश्विक मनोरंजन का अगला अध्याय केवल अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश या कोरियन भाषा में नहीं लिखा जाएगा। यह असमिया, बंगला, नागामी, उड़िया, नेपाली, मिजो या गारो में उपलब्ध होगा। यूनिटी में निर्मित कोड से युक्त 4K में स्ट्रीम किया जाएगा और दुनिया भर के लिए सबटाइटल के साथ उपलब्ध होगा। दोस्तों, द रिपब्लिक ऑफ स्टोरी टेलिंग सफलता भारत के पूर्व से क्यों आनी चाहिए दोस्तों?